भाई साहब, ट्रंप की हालत इस समय एकदम खराब हो चुकी है। उनको ऐसे ऐसे सपने आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर ईरान ने मुझको मारा तो समझ लीजिए बचोगे नहीं तुम ईरान। तुम्हारे ऊपर 1,000 मिसाइल पहले से ही मैंने तैयार करके रखा है। मेरे मरने के बाद अमेरिकी सेना तुम्हारे ईरान के गली मोहल्ले हर जगह गांव सबको तबाह करके रख देगा। ऐसे ऐसे ट्रंप ने अपने जो सोशल ट्रूथ प्लेटफॉर्म है उन पे इन्होंने अपना एक पोस्ट डाला और कई जगह इन्होंने इंटरव्यू में भी कहा। आप पाएंगे कि इस समय ट्रंप क्यों इतना बुरी हालत में है, क्योंकि आपको पता ही है कि या नहीं भी पता होगा तो जान लीजिए, अयातुल्ला अली खामनेई के जनाजे में यानी उनके अंतिम संस्कार में जो भी लोग इकट्ठा हुए थे, सबसे पहले तो बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए थे। उन लोगों का एक ही डिमांड था कि किसी तरह ट्रंप को मार दिया जाएगा। ट्रंप तुम बचोगे नहीं, तुमको हम लोग मारेंगे। यहीं से ट्रंप के अंदर और गुस्सा और डर दोनों अंदर समा गया, जिसके कारण ट्रंप डिस्टर्ब हो चुके हैं। उनको लगा कि कहीं हो ना हो कि ये कट्टरपंथी गुट जो है कहीं ना कहीं हमें मार ना डाले। इसके साथ ही इजराइल ने भी बता दिया। इजराइल ने कहा कि देखिए ट्रंप जी, हमारी खुफिया एजेंसी जो है वो कह रही है कि आप बचेंगे नहीं, आपको ईरान के जो कट्टरपंथी गुट हैं वो मार डालेंगे। जिस पर ट्रंप जी और घबरा गए और डर गए। उन्होंने कहा ऐसा क्यों, क्या हुआ? तो उन्होंने कहा देखिए, अभी आयतुल्ला अली खामनेई के जो जनाजे में जितने भी लोग चिल्ला रहे थे, इससे कट्टरपंथी गुट और एक्टिव हो गई है। उनका बस एक ही मोटिव बना हुआ है कि किसी तरह भाई साहब ट्रंप को मार डाला जाए। मुझे भी मारने की भी फिराक में है। किसने कहा? नेतन्याहू ने भी कहा कि मुझे भी मारने की फिराक में है। लेकिन ट्रंप जी आप नंबर 1 पे हैं। ट्रंप को जैसे ही ये पता चला, उन्होंने इंटरव्यू देना चालू किया और हर इंटरव्यू में कहना चालू किया कि देखिए, अगर ईरान ने मुझको मारा तो बचेगा नहीं ईरान, क्योंकि अगर कहीं साजिश भी रचा और मुझे पता चल गया तो अमेरिकी सेना तैयार है, लगातार 1 साल तक हजारों बम मारेगी, यानी मिसाइल मारेगी, जिससे ईरान का हर गली मोहल्ला कोना गांव कस्बा सारे समाप्त हो जाएंगे। ऐसा मैंने पहले से ही प्री प्लान करके रख लिया है। मैंने ऐसा एक अपना टीम तैयार कर लिया है। किसने कहा? ट्रंप ने कहा कि मेरे टीम तैयार है, मेरे मरने के बाद भी ईरान बचेगा नहीं। इससे इजराइल खुश है या दुख है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले अमेरिका और इजराइल यानी नेतन्याहू और ट्रंप ने मिलकर अयातुल्ला अली खामनेई को हवाई फायरिंग करके यानी हवाई से मिसाइल गिराकर इनको स्वर्गवास कर दिया, इनको खत्म कर दिया। जिनका अभी पिछले 4 जुलाई से लेकर 9 जुलाई के बीच में इनका अंतिम संस्कार प्रोग्राम चल रहा था। इसी प्रोग्राम में ये सब बातें उठी। उसके बाद उसी बीच में इन दोनों के बीच में जो सीज फायर का उल्लंघन हुआ, यहीं से हुआ। कौन किया? ईरान ने किया। ईरान ने इंटरनेशनल 3 शिप को उड़ा दिया। पिछली वीडियो मैंने बताया था आपको, पिछली वीडियो में देखेंगे तो पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि ईरान ने 3 इनके शिप उड़ा दिए थे, जिस पर ट्रंप ने 80 सैन्य ठिकाने के साथ साथ इनके बहुत सारे जो भी तेल के कारखाने थे वहां पर भी बमबारी करके 80 ठिकाने ये उड़ाए ट्रंप ने। इस पर ईरान भी गुस्सा कर गया। गुस्सा होने के बाद ईरान ने अमेरिका के जो भी अलग अलग देशों में जो भी सैन्य ठिकाने थे उन 85 से ऊपर पर अटैक कर दिया, जिससे ट्रंप ऑर्डर गया कि मैं तुम्हारा 80, ये मार दिया 85 90। ट्रंप के अंदर डर है कि ये डर नहीं रहा ईरान, हो ना हो हम लोग अयतुल्ला अली खामनेई को अगर मारे हैं, उनके परिवार के छोटे छोटे बच्चों को मारे हैं, तो हो सकता है मुझे भी ये मार दे। तो ऐसा अगर हुआ तो इन्होंने कहा है ट्रंप जी ने, तो मेरी सेना तैयार बैठी हुई है। पहले से ही हमने आदेश दे रखा है कि मेरे मरने के बाद सोचना कुछ नहीं है, ईरान को पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर देना है, पूरी तरह से समाप्त कर देना है। ऐसा करना है कि ईरान कोई देश था किसी को पता भी न चले, मतलब ऐसी तैयारी किए हुए हैं। कह रहे हैं कि साल भर तक बमबारी चलेगी, हमारी टीम तैयार बैठी हुई है। तो ईरान तुम सतर्क हो जाओ। ट्रंप का कहना है अगर मेरे ऊपर अटैक किए तो तुम जमीन से समाप्त हो जाओगे। आपको दोस्तों क्या लगता है, क्या ईरान ट्रंप को मार पाएगा?
अगर ऐसा है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। कई लोगों का विचार है कि कहीं हो ना हो इजराइल ही इसमें लाभ उठा ले, कहीं ट्रंप को वही ना निपटा दे। लेकिन अगर ये निपटा देता है तो इसी चक्कर में कहीं सेना डिसबैलेंस होकर ईरान को खत्म कर दे। तो ऐसा अगर आपके दिमाग में, बहुत सारे लोगों का कमेंट ऐसा आया हुआ है, तो आपका क्या विचार है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।